फ्रेंड्स, चलिए जी, आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो क्लास 7th का ये सेकंड चैप्टर है। पिछले चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में अब सबसे पहले हम रिवीजन पे जाते हैं कि क्लास 6th में हम क्या क्या जो है चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि भाई एनिमल जो प्लांट्स हैं वही सारा जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फूड के कंपोनेंट हम पढ़ चुके हैं क्लास 6th में, ठीक है। क्या क्या कंपोनेंट्स थे फूड के, ये इसने यहाँ पे दे भी रखा है। यू स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये थे कंपोनेंट फूड के। और एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है? एनिमल न्यूट्रिशन में आएगा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है बॉडी की, किस तरह से मोड ऑफ इनटेक है और उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है बॉडी में, ठीक है। तो 3 चीज़ें आ गई। कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो फूड के कंपोनेंट्स हैं, हमें पता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट नंबर 1, फैट्स नंबर 2, थर्ड इज़ प्रोटीन, फिफ्थ इज़ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट वाटर। तो ये फूड के कंपोनेंट हो गए। अब जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, वो जो है वो क्या है, दे आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, तो इनको एज सच हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर सकती कि भाई हमने कार्बोहाइड्रेट सीधा खा लिया और वो यूटिलाइज़ कर लिया बॉडी ने एज सच, तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या क्या होता है, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। उनको पहले बॉडी क्या करती है, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करती है उनका। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड डाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ components of complex components of food into simpler substance, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में जो कन्वर्जन होती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब तरीके क्या हैं डिफरेंट फूड लेने के। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके हैं फूड इनटेक के। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। जो बीज हैं और जो हमिंग बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सक करते हैं, सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स। सेकेंड है इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बेबीज़ होते हैं बिल्कुल, वो अपने मदर्स के मिल्क पे फीड करते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। स्नेक्स जो हैं लाइक पाइथन, वो क्या करते हैं, स्वेलो कर जाते हैं उसको एज इट इज़ एनिमल को, क्योंकि टीथ तो वहाँ होंगे नहीं, ग्राइंडिंग वाला सीन होगा नहीं, तो स्वेलो कर जाते हैं वो पूरा का पूरा। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। एक्वेटिक एनिमल्स क्या करेंगे, जो नियर बाय उनके छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होंगे उनको, उनके ऊपर जो फीड करते हैं। अब सबसे पहली एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग इन द फॉलोइंग एनिमल्स। नीचे हमें एनिमल्स दे रखे हैं कई सारे, उनमें हमें बताना है कि वो किस तरह का फूड जो है खाते हैं और उनकी मोड ऑफ फीडिंग क्या है, किस तरह से उस फूड को खाते हैं। सबसे पहला है स्नेल। किस काइंड ऑफ फूड क्या खाएगा स्नेल, लीव्स होगी, ठीक है, लीव्स वगैरह होती हैं जो, उन पे फीड करता है स्नेल। मोड ऑफ फीडिंग क्या करेगा, वो चू करेगा। एंट भी जो क्या है, स्वीट्स वगैरह होगी घर में, या जो भी है क्या बोलते हैं उसको, कोई भी रोटी का टुकड़ा या वीट वगैरह, जो भी ग्रेन्स इस तरह के, या बिल्कुल छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होंगे उनके ऊपर फीड करती है। मोड ऑफ फीडिंग क्या है इसका, एंट का मोड ऑफ फीड क्या होगा, स्क्रैपिंग हो गया जब आप किसी को खुरचते हैं। च्यूइंग हो गया जहाँ पे टीथ होंगे वो च्यू करेगा। सिफोनिंग होता है, सिफोनिंग का होएगा कि
जैसे जो हाउस फ्लाई है वो सिफोनिंग करती है, ठीक है। कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग किसके अंदर होगा? ईगल के अंदर होगा, कैप्चर करके स्वेलो कर जाएगा, ठीक है। हमिंग बर्ड तो हमने अभी पढ़ा था, हमिंग बर्ड क्या करती है? सक करती है। ईगल किस पे फीड करता है? ईगल फीड करेगा एनिमल्स पे, बाकी जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, माउस खा लेगा या कुछ भी इस तरह से उस पे फीड करता है वो। और क्या करेगा वो? कैप्चर एंड स्वेलो। हमिंग बर्ड क्या करती है? हमिंग बर्ड सक द नेक्टर। तो काइंड ऑफ फूड हो गया इसका नेक्टर, और मोड ऑफ फीडिंग हो गया सकिंग। लाइस में भी सकिंग होगी। काइंड ऑफ फूड ब्लड होगा, मॉस्किटो भी ब्लड पे होता है, सकिंग करता है ब्लड की। बटरफ्लाई इज़ ऑल्सो सकिंग द नेक्टर। हाउस फ्लाई में सिफोनिंग होता है, ठीक है जी। तो ये होगी एक्टिविटी 2.1। अब हम बात करते हैं, ये अमेजिंग फैक्ट यहाँ पे एक दिया हुआ है, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश किन किन एनिमल्स को खाती है? जिनके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, ठीक है, हार्ड शेल होती है। तो कैसे खाती है उसको? आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ। जो शेल के अंदर जो एनिमल होगा पहले क्या करेगी? उस शेल को तोड़ेगी, और उसके बाद स्टारफिश क्या करती है? पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू द माउथ। उसकी जो माउथ है, स्टारफिश के माउथ में से स्टमक बाहर निकलता है एंड उस एनिमल को खा लेता है जो शेल के अंदर होता है। द स्टमक देन गोज इन टू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्ट। स्टमक फिर वापस बॉडी में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? माउथ से खाना खाने की बजाय सीधा स्टमक ही बाहर आ रहा है खाने के लिए। तो ये अमेजिंग फैक्ट हो गया एक। डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस की। ह्यूमंस में डाइजेशन किस तरह से होता है? वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। ह्यूमंस में हम सबको पता है कि भाई हम किस तरह से खाना लेते हैं, माउथ के थ्रू खाना अंदर लिया जाता है। अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। जो खाना यूज़ नहीं होता हमारी बॉडी में, वेस्ट होता है, वो डिफिकेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। वी पूप इट आउट। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? अब जब हमने खाया है और जब ये वेस्ट के फॉर्म में बाहर आता है, उस पूरे दौरान क्या हुआ? जब ये बॉडी के अंदर था तब क्या क्या हुआ? द फूड पासिस थ्रू द कॉन्टिन्यूस कैनाल विच बिगिनस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। तो ये जो है कैनल, जो फूड कैनल है उसके अंदर एंटर करता है। कहाँ से एंट्री होती है? बकल कैविटी, एंड ख़त्म कहाँ होती है? एनस पे। कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस। तो जो फूड कैनाल है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं वो बताते हैं हम। सबसे पहला हुआ बकल कैविटी। बकल कैविटी हो गया आपका जो माउथ है। माउथ में जैसे ही हमने खाना लिया, दैट मीन्स इट हैज़ एंटर्ड इनटू द बकल कैविटी। फिर बकल कैविटी से फूड कहाँ जाता है? फूड पाइप या ईसोफेगस, एक पाइप होती है जिसके ज़रिए फूड कहाँ जाता है? थर्ड पार्ट में, स्टमक में। स्टमक से फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड में पार्ट होता है उसको रेक्टम बोलते हैं, और रेक्टम के बाद जो लास्ट पार्ट होता है जो फूड कैनाल का, वो है एनस। तो काफ़ी लंबा पाथ हो गया। इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? येस। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। ये सारे पार्ट्स जो हैं टुगेदर, इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप, या इसको क्या बोल देंगे? फूड पाइप नहीं, सॉरी, फूड कैनल या एलिमेंट्री कैनल इसको बोलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। अब जैसे जैसे फूड डिफरेंट कंपार्टमेंट में से होते हुए गुजर रहा है, तो ऐसे ऐसे जो फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, वो भी साथ में डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है। जो माउथ है आपका, दैट इज़ बकल कैविटी, उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। वहाँ से फिर नीचे जो पाइप जा रही है, दैट इज़ ईसोफेगस। ईसोफेगस देन ओपन्स इनटू स्टमक।
अब स्टमक के साइड में जो है 2 ग्लैंड्स हैं, दैट इज़ लीवर एंड गैल ब्लैडर, ठीक है। तो लीवर जूस सिक्रेट करता है, जो स्टोर होता है गैल ब्लैडर में, तो 2 ये हो गए। थर्ड इज़ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है, ठीक है। अब स्टमक के बाद जो पाइप शुरू होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, क्लियर है। अब the inner walls of the stomach and the small intestine and the other various glands associated with the canal such as salivary gland, liver and pancreas secrete digestives। तो जो भी हैं, स्टमक हो गया या स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, या फिर जो ग्लैंड्स हैं जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स या फिर लिवर या पेनक्रियाज, ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। और ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ये हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में। Digestive juices convert complex substances of food into simpler ones. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system। तो ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। क्या क्या चीज़ें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या जो एलिमेंट्री कैनाल थी और जो ग्लैंड्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं पूरा। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब जब भी अलग अलग पार्ट में फूड जा रहा है तो उसके साथ क्या क्या होता है वो हम बात करेंगे। अब सबसे पहले माउथ एंड बकल कैविटी आ गया। खाना हम माउथ के थ्रू ही लेते हैं इनसाइड द बॉडी, और ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये जो प्रोसेस है ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन। वी चू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। फिर जब खाना हमने माउथ में ले लिया उसके बाद क्या करते हैं, च्यू करते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ टीथ, दांतों की हेल्प से उसको चबाते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, ठीक है। अलग अलग सॉकेट होती है टूथ की। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब 4 तरह के टूथ होते हैं हमारी बॉडी में, और इसका एक टूथ फॉर्मूला भी होता है। क्या टूथ फॉर्मूला होता है, ICPM। ICPM क्या है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 तरह के टूथ हो गए, ICPM, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और होते कितने कितने हैं, ये फॉर्मूला होता है इसका 2 1 2 3, ठीक है। 2 1 2 3 ऊपर, 2 1 2 3 नीचे, ये हाफ हो गए। ऐसे ही दूसरी साइड होंगे। तो आपने क्या याद रखना है टीथ फॉर्मूले में, ICPM 2 1 2 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में दिया हुआ है। डू यू रिमेंबर द अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके टीथ आते हैं जो, उनको टेम्परेरी टीथ बोला जाता है या मिल्क टीथ बोला जाता है, क्योंकि जब बच्चा 6 to 8 ईयर्स का होता है तो उस एज के दौरान ये सारे टीथ, मिल्क टीथ जो हैं फॉल ऑफ कर जाते हैं, और उसके बाद एक नया सेट ऑफ टीथ आते हैं जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज, ठीक है। तो एज के साथ गिर सकते हैं, या फिर अगर कोई डिजीज हो जाए उसके साथ, उसकी वजह से गिर सकते हैं। बट परमानेंट टीथ अगर टूट गए मतलब, तो उसके बाद वो नहीं आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी 2 पे। एक्टिविटी 2 में क्या किया है कि भाई अपने हैंड्स को अच्छे से देख क्लीन करके एंड मिरर में आपने अपने टीथ देखने हैं और उनको काउंट करना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 2 का टेबल दे रखा है यहाँ पे। अब टाइप ऑफ टीथ कौन कौन से हैं, इसने पहले दिया कटिंग एंड बाइटिंग टीथ। कटिंग एंड बाइटिंग टीथ होते हैं हमारे कौन से, कैनाइन्स। कटिंग एंड इंसीजर्स। कटिंग एंड बाइटिंग टीथ होते हैं इंसीजर्स। देन पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ होते हैं कैनाइन्स, यहाँ पे दे भी रखा है इसमें इन्होंने। और पीछे के जो है प्रीमोलर और मोलर दोनों किस काम आते हैं, चूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ में काम आते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीथ कितने कितने मिलेंगे आपको, लोअर जॉ में कटिंग एंड बाइट जो इंसीजर्स मिलेंगे आपको 4 मिलेंगे, पियर्सिंग एंड टीयरिंग वाले मिलेंगे 2, ठीक है, एक इधर, और कटिंग एंड बाइटिंग वाले भी 2 इधर 4 हो गए, ऐसे 4 ऊपर होंगे।
ठीक है, 4 नीचे 4 ऊपर, एंड पियर्सिंग एंड टेयरिंग 2 2, और च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग कितने होंगे? रिमेनिंग आपके च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ही होंगे। ठीक है, 4 और 6 इस तरह से। टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 बनेगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आते हैं। आवर माउथ हैज सलाइवरी ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट सलाइवा। अब माउथ के अंदर सबसे पहले फूड माउथ में ही गया है, जहाँ पे च्यूइंग हो रही है अभी फूड की। जब च्यूइंग हो रही है तो माउथ के अंदर एक और चीज़ भी होती है, च्यूइंग के साथ साथ माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, सलाइवा को सिक्रेट करते हैं। अभी सलाइवा क्या है, इसमें भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो आपका माउथ में ही एक तरह से लगा ली डाइजेशन शुरू हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे पहले डाइजेशन होती है। ठीक है, अब इसने एक्टिविटी 3 में क्या किया हुआ है, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे हम। एक में हमने बॉइल्ड राइस डाला और दूसरे में चूइंग एक खाना हमने, जो बॉइल्ड राइस है उसको थोड़ी देर 3 से 5 मिनट के लिए चबा के फिर डालेंगे इसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें स्टार्च का टेस्ट करेंगे आयोडीन सोल्यूशन डाल के। ठीक है, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, जो चूड जो बॉइल्ड राइस है जो हमने चबा के उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं, उसमें जो है कलर चेंज नहीं होगा ब्लू। क्यों? क्योंकि भाई मतलब कि वहाँ पे स्टार्च नहीं है, क्योंकि माउथ में जब हमने चबाया उसको तो सलाइवा ने क्या करा, स्टार्च को चेंज कर दिया इनटू शुगर्स। क्लियर है? तो माउथ के अंदर ही ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद भाई टीथ पढ़ लिया, माउथ में क्या क्या चीज़ें आ गई, टीथ पढ़ लिया हमने, देन सलाइवरी ग्लैंड्स आ गए। नेक्स्ट आता है हमारी जो है टंग। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। ठीक है, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी पे पीछे जाके जोड़ी होती है। ठीक है, इट इज फ्री एट द फ्रंट, फ्रंट में फ्री है और पीछे जॉइंट होती है, एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? फंक्शन क्या है टंग का? वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, बोलते हैं तो टंग का यूज होता है। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग ऑफ द फूड। सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है विद द फूड, जब हम खाना चबा रहे हैं उस टाइम पे सलाइवा को उसके साथ मिक्स करती है और फूड को स्वेलो करने में भी हेल्प करती है टंग। तो ये सारे फंक्शन ऑफ टंग हो गए। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द टंग, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो आंसर। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स। नेक्स्ट क्या फीचर है, इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड। इसके अंदर भाई टेस्ट बर्ड्स होते हैं कि खाना मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, कैसा है, वो कैसे पता चलता है हमें, टंग से पता चलता है। वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी करेंगे हम, अलग अलग टाइप की एक्टिविटी 4 में हमने क्या करा, अलग अलग टाइप के खाने की चीज़ें ली, शुगर सॉल्यूशन ले लिया, फिर नमक लिया, लेमन जूस लिया, क्रश्ड नीम के लीफ लिए या कड़वी चीज़ें ली। तो क्या करेंगे हम, आंखों पे पट्टी बांध देंगे अपने किसी फ्रेंड की और उसको बारी बारी से चेंज जो है टेस्ट कराएंगे चीज़ें। ठीक है, टूथपिक की हेल्प से। आज द क्लासमेट्स विच एरिया ऑफ द टंग को डिटेक्ट द स्वीट सॉल्टी और ये टेस्ट। तो यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि जो आगे वाला पोर्शन है सबसे आगे, वहाँ पे सबसे पहले स्वीट टेस्ट आपको मिलता है। नेक्स्ट आते हैं सॉल्टी, स्वीट फिर सॉल्ट, और पीछे के जो दो हैं वहाँ पे सॉर और बिटर टेस्ट मिलता है। तो बिटर टेस्ट सबसे बाद में जाके डिटेक्ट होता है, तभी आप मीठा बहुत जल्दी डिटेक्ट होगा और बाकी चीज़ें बाद में।